अरे चल तेरी बात मान भी ली। अरे तो यहाँ से सीधा घर जाते ना, होटल में क्या करने आए थे? वो हमें भूख लगी थी। अरे भूख लग रही थी तो खाना मिलता है रेस्टोरेंट में, क्या कमरे में स्पेशल खाना मिलता है कोई? ऐसी बात नहीं है भाई साहब, गर्मी के कारण हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हम सब तो पागल दिखे ना तने। ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से संग्राम? मैं समझ सकती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा है और आपको भी गुस्सा आ रहा है, मैं वो भी समझ सकती हूँ, पर प्लीज इस वक्त ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है। शांति से काम लेना पड़ेगा हमें एक बार अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। देखिए प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इस तरह तो हम भी वही कर रहे हैं जो बाहर वाले कर रहे थे। हमें तो कम से कम अपने बच्चों पे भरोसा होना चाहिए ना। संग्राम, तुम्हें याद है एक बार तुम्हें ऐसी गलतफहमी हुई थी जब तुमने डुगू और तारा को उनके दोस्त के फ्लैट में जाते हुए देखा था, याद है ना तुम्हें? वो भी गलतफहमी थी और कल सबको तारा की गलती नजर आ रही थी कि तारा गलत है, लेकिन उसकी गलती नहीं थी, गलती उस इंसान की थी जिसने उसकी ठंडाई में कुछ मिला दिया। अरे पर आज तो कोई नशा ना मिलाया मैडम जी, आज तो होश में ये दोनों, तारा भी और नक्शलाला भी है। आज इतनी बड़ी गलती किस तरह हो गई इनके? आप ना समझो कि मैडम जी ये जो बात है ना, अब ये आग की तरह फैलेगी पूरे शहर में, हमारे खानदान की तो पूरी इज्जत मिल जाएगी मिट्टी में। कुछ नहीं होगा, हम है ना, अगर हमारे बच्चे सही है ना तो हम लड़ लेंगे दुनिया से, उन्हें दुनिया के तानों से बचाएंगे, उनका साथ देंगे। ना ना अक्षरा जी, ये बातें जो है ना भाषण में अच्छी लगे, सही लगे हैं वहाँ, लेकिन असल जीवन में ना, यहाँ तो ये सारे समाज के लोग ताने मारे हैं तो छप जावे हैं मन में और चुपे हैं तीर नश्तर की तरह। देखो जी, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि शादी और सगाई के बीच का जो समय होता है ना, उसी में रिश्ते बनते हैं और बिखरते भी हैं। इसीलिए हमारे को बिल्कुल पसंद ना था कि ये सगाई इतनी लंबी चले, पर सारे लोगों की जिद के सामने हमारी तो एक ना चली। दादाजी प्लीज, आप मेरी बात सुनेंगे? एक मिनट। आई एम सॉरी, इसमें तारा की कोई गलती नहीं है, सब मेरा कसूर है। आप प्लीज उससे नाराज मत होइए, आप चाहे तो मुझे सजा दे सकते हैं, आप जो भी जैसी भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। देखो नक्शलाला, हमारी मजबूरी को समझो, हम छोरी वाले हैं। अरे छोरा 20 गलतियां करके भी आवे ना तो कुछ ना होवे है। छोरी की इज्जत बहुत नाजुक होती है, कांच की तरह, कोई मामूली सा कंकड़ भी मार देता है ना तो चूर चूर हो जाती है। अटेंशन एवरीवन, अभी खबर मिली है उदयपुर हाईवे पे जो लगा जो जाम था वो जस्ट क्लियर हो गया है, सो प्लीज मूव ऑन। मुझे लगता है हमें भी घर चलना चाहिए, वहीं चल के बात करते हैं। क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? पापा को फोन करना है। वो तो बेटा दिल्ली गए हैं, अभी बात नहीं कर सकते आपसे। आप नन्नू भैया के साथ बाहर खेलो ना, बाद में बात कराती हूँ मैं आपकी। नहीं, मेरे पापा। क्या करूँ, लगाओ नैतिक जी का फोन? अक्षरा भी नहीं होगी, नहीं तो उसी से पूछ लेती। पापा फोन प्लीज। आपको स्टोरी सुनाऊं? एक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, एक रैबिट था, बहुत प्यारा। उसका एक नहीं बहुत सारे फ्रेंड्स थे।
इज शी? मुझे तो यहीं आने के लिए कहा था उसने। Bye, babes. Hey, Hottie, you're looking so gorgeous. So, finally हम मिल ही गए। I'm sorry कि लास्ट टाइम मैं नहीं आ पाई। वो मेरे फ्रेंड ने लास्ट मिनट पे पार्टी के लिए बुला लिया था। So I had to go. ऐसे क्या देख रही हो? पार्टीज में नहीं गई कभी? नहीं मैं जाती हूँ, बट I know तुम्हारे बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था। But that doesn't mean कि तुम अपनी पूरी लाइफ सैड और डिप्रेस्ड रहोगी। मेरी मानो तो सब कुछ भूल के अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो। ऐसी लाइफ जिसमें फन हो, मस्ती हो और डर ना हो। सी, माय फंडा इज लड़कों से डरो नहीं, उन्हें डरा के रखो, जैसे कि मैं रखती हूँ। अपना एटीट्यूड बदलो बेब्स, आई एम टेलिंग यू, तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। घर चले? बोलो किससे लिफ्ट लेनी है, कार से या बाइक से? कुछ नहीं, आई हैव अ कार। ओह, यू ड्राइव? नो, ड्राइवर अंकल है ना। ओह, ड्राइवर एंड ऑल, रिच रिच। ओके, लेट्स गो। आई एम सॉरी मम्मा, आई नो मेरी वजह से आपको दुख हुआ, बट ट्रस्ट मी, हमने कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे। जानती हूँ रुको, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मम्मा, तारा ने झूठ क्यों कहा? डर और गुस्से में इंसान अक्सर वो कहता है जो वो नहीं कहना चाहता हो। तारा भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। तुम्हें भी उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप बहुत अच्छी मम्मा, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। काश तारा की फैमिली भी आप ही की तरह अंडरस्टैंडिंग होती। उसके दादाजी तो वो भी अपनी जगह सही है। बेटी वालों को बहुत सारी चीजें देखनी, सोचनी पड़ती हैं। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। हमारे मन की तो पूछना छोरा, हमारा तो जी करे है कि हिब के हिब पंडित को बुलवाऊं और फेरे पड़वा दूं दोनों के। इससे पहले की बात पहले छोरी को विदाई कर दूं मैं। पढ़े लिखे खानदान से रिश्ता तो जोड़ लिया है, लेकिन विचार ना मिलते हमारे। छोरी के घर वाले हैं, अब बार बार जोर भी तो नहीं डाल सकते ना उन पर। बताओ, छोरा छोरी की एक साथ घूमने फिरने की उम्र सही है, लेकिन शादी के लिए अभी छोटे हैं। हद हो गई है। ना छोरा, अब की बार इन्होंने ब्याह के लिए मना किया ना, तुम्हारे को भी कोई कदम उठाना पड़ेगा भाई। तब कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। अब ये क्या बात हुई कि कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। मैं समझती हूँ आज जो कुछ भी हो उससे तारा के दादाजी बहुत परेशान हैं, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ। एक बार नैतिक से बात कर लूँ, घर वालों से बात कर लूँ, फिर ही बात को आगे बढ़ाती हूँ, जिस भी दिशा में बढ़ाना है। नहीं बाबूजी, मैंने पहले भी ट्राई किया था, मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा अंशु? मुझे बताओ, शायद मैं कोई मदद कर सकूं। हमारा संदेश इस तक पहुंचाया नहीं लगता किसी ने। भूमि, क्या कहा था हमने तुमसे कि कल से अपना कामकाज हम खुद देखेंगे, और वैसे भी ये हमारे परिवार का व्यापार है, इसमें हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है। बाबूजी आप मुझे... अंशु, इससे कह दो कि हमारा कोई बेटा नहीं है। इसके मुंह से हम बाबूजी ये लफ्ज नहीं सुनना चाहते। और ये कामकाज बंद करो तुम लोग, कल दफ्तर में देखेंगे। पर ये सब तुमने नैतिक को बताया? जी, जब अभी आ रही थी तो फोन पर बात हुई थी उनसे। उनका भी यही कहना है कि जो आप लोगों का फैसला होगा वही हमारा भी फैसला होगा। अब इन सब बातों का हमें क्या पता? हम तो यही कहेंगे, जो तेरा और मुन्ना का फैसला होगा ना, वही हमारा होगा। अभी माँ वो तो ठीक है, लेकिन तारा के दादाजी के नजरिए से देखे तो फिर हमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी लल्ला और तारा का ब्याह करा ही देना चाहिए। आपको क्या लगता है बाबूजी? देखो बेटा, भाभी माँ जो कह रही है बिल्कुल ठीक है, लेकिन शादी करने का कारण सिर्फ परेशानी से बचना है तो वो ठीक नहीं है। तारा और लल्ला दोनों समझदार हैं। अगर ये दोनों बच्चे इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं, तब तो ठीक है, हम शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो
फिर तो ये सवाल हमसे नहीं नक्श से पूछना चाहिए। नक्श तुम बताओ, क्या इस जिम्मेदारी के लिए तुम तैयार हो? हाँ मम्मा, आई थिंक मैं तैयार हूँ, जिम्मेदारियाँ उठाने के लिए भी और गलतियाँ सुधारने के लिए भी। और वैसे भी किसी गलतफहमी की वजह से मैं तारा को नहीं खोना चाहता। लल्ला, अंधा क्या मांगे दो आंखें, है ना? लल्ला को तो सब मिल गया जो वो चाहता था। लल्ला। हाँ भी और ना भी बड़ी दादी, क्योंकि तारा तो मिलेगी लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियां भी तो बढ़ेगी। एनीवे, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जो है मेरे साथ, और आप सबके होते हुए कुछ गलत हो ही नहीं सकता, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ओह माय गॉड, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमारे भाई की शादी हो रही है। वाओ! Congratulations भाई, I'm so happy for you. Thank you so much. हाँ मेरी अम्मा, अब तू ननद बनेगी। हाँ। तुम इधर किधर से आ रही हो नायरा? मम्मा, हम बाहर गार्डन में झूला झूल रहे थे। अब मतलब? एक सेकंड। This is Sukanya. Hi आंटी। हेलो बेटा। Hi everyone. तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मम्मा, सुकन्या यहीं रहेगी नाइट स्टे के लिए। हम लोग मूवीज देखेंगे, मस्ती करेंगे। तो फिर मिष्टी को बड़ी दादी के रूम में सुला देना, नहीं तो उसे डिस्टर्ब होगा। ओके? मम्मा, वो आज चाचू चाची के पास रहने गई है ना। अच्छा हाँ हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ, देर रात तक मत जागना, नहीं तो अगला दिन भी खराब हो जाता है। ओके? It's okay babe, just chill. All right? Come Sukanya, let's go. ए यूं खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहा है? चल जल्दी से बड़ों के आशीर्वाद ले। हाँ। खुश रहे बेटा। You're so boring, babe. क्यों? क्या हुआ? मूवी पसंद नहीं है आपको? घर में बैठ के भी कोई मूवी देखता है? मूवीज फ्रेंड्स के साथ थिएटर में जाके देखने में ही एंजॉयमेंट होती है। तो घर पे क्या फन कर सकते हैं? तुम्हारा घर है, तुम बताओ। एक काम करते हैं, हम लोग ना बोर्ड गेम खेलते हैं। ओके? Ew, are you like 7 or 8? तुमने लाइफ में कभी कोई एडवेंचर नहीं किया, राइट? You know what? मैं जब तुम्हारे एज की थी ना, तो लाइफ में बहुत फन करती थी। You know, कभी भाई की बाइक लेके भाग जाती थी, तो कभी डैड की कार लेके। आपको ड्राइविंग आती थी? नहीं स्टूपिड, वो तो बस ऐसे चलाते चलाते सीख ली। एंड यू नो व्हाट, अब मेरे पास लाइसेंस भी है। वाओ, तुमने कभी ट्राई नहीं किया? मम्मा परमिशन नहीं देगी। ओह, सो क्यूट, कितनी भोली हो ना तुम। लाइक सीरियसली, ऐसी सब बातों के लिए कौन परमिशन लेता है स्टूपिड? और अगर डांट पड़ गई तो? यू नो व्हाट, बड़े लोगों का तो काम ही है डांटना, और हमारा काम है गलतियां करना। अच्छा ये बता कि हम किसकी कार लेके जा सकते हैं? दादाजी की चला सकते हैं। अगर उन्हें पता भी चलेगा ना, तो ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। So, where are the keys? उनके रूम में होनी चाहिए। Come with me. दादाजी खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? अरे थोड़ा सा खा लो ना, तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं खाना है हमारे को, कितनी बार कह दिया है। क्यों परेशान कर रहे हो सारे के सारे मिलके? आप नाराज ना हो दादाजी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आप कुछ खा के बस दवाई खा लीजिए बस। और नहीं खानी दवाई मारे को, मर जाने दो। आज जो देखा है ना, उसके बाद तो मर जाना ही बेहतर। दादाजी आप इतनी टेंशन मत लो, माता रानी की कृपा से ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो क्यों भाई? हाँ दादाजी, आप प्लीज परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा? अब बच्चा ना हूं मैं जो टुनटुना बजा के दिल बहला दो मेरा। दादा हूं तुम्हारा दादा, तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। और एक बात बता दूं थारे को,
जल्द छोरी ब्याह के लायक हो जाए ना तो फिर उसका ब्याह कर देना चाहिए। जैसे ही लड़के वाले रिश्ता लेकर आए वैसे ही। नमस्ते जी। आप लोग अभी किसी तुनतुने की बात कर रहे थे ना? हम तो पूरा बैंड बाजा लेकर आना चाहते हैं, फिर तो बहल जाएंगे ना आप। मतलब आप लोगों ने? जी हाँ, सही समझा आपने। हम शादी का शगुन लेकर आए हैं। आपको जो तारीख निकालनी है निकालिए और हमें बता दीजिए। वो आंटी आपने नक्श जी और तारा से देखिए, डुब्बू तो तैयार है और तारा लीजिए। अब तो तारा भी तैयार है, बस शादी की तैयारियां कीजिए आप लोग। देखिए, जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, बच्चों की कोई गलती नहीं थी इसमें। अब आप लोग भी मेहरबानी करके वो सारी बातें भूल जाइए और नए सिरे से शुरुआत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे छोरी, पैर छूटे आशीर्वाद ले ले अपने ससुराल वालों का अब तो है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम घर आओगी ना शादी करके, तब देखना अच्छे से खबर लूंगी तुम्हारी। मैं मजाक कर रही थी। एक बार शादी हो जाने दो, फिर सॉरी पे नहीं बल्कि प्यार और भरोसे पे बुनियाद रखेंगे अपने रिश्ते की। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? बहन चली जाएगी तो घर सूना सूना हो जाएगा। पर भाई साहब, ये तो खुशी की बात है। अरे तो यो आंसू भी तो खुशी की है। शैतान है जी, बहुत शैतान है। बहन विदा हो जाएगी तो इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा, इसलिए खुश हो रहा मैं जानता हूँ जी इसका। यहाँ कहाँ होगी? पता नहीं, ढूंढनी पड़ेगी। नायरा, हाँ, ये गॉड, पता है मैं कितना नर्वस हो गई थी। मुझे तो लगा था आज तो गए काम से। You are so beaut. Don't worry. चले राइड पे? चलो। लायरा, आई होप कोई हमें देखे ना। ब्यूट, तुम कितना डरती हो? अगर लाइफ में सच में तुम्हें एंजॉय करना है ना, तो जस्ट लिव इन द मोमेंट। अभी हम ड्राइव पे जा रहे हैं ना, तो जस्ट एंजॉय दिस मोमेंट, जस्ट रिलैक्स, तभी लाइफ का एक्चुअल फन ले पाओगे, समझी?
क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।